नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी। जी हाँ, हाल के दिनों में अगर आप नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज पर या नीतीश कुमार के हाव भाव पे आप जब गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि हर पल जब वो मोदी पर अटैक करते हैं उससे पहले ये कहना नहीं भूलते हैं श्रद्धेय अटल जी। जी हाँ, ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी संघ मुक्त भारत की बात करते थे। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी संघ को लेकर काफी एग्रेसिव रहा करते थे, मोदी को लेकर भी एग्रेसिव रहा करते थे। लेकिन हाल के दिनों में जब ये गठबंधन छोड़कर इस गठबंधन में आए हैं तो ये आप गौर करते हुए कि हर वक्त जब कभी भी बीजेपी या फिर मोदी की चर्चा होती है तो ये वाजपेयी की चर्चा करने से थकते नहीं हैं। और वाजपेयी को आज जहां वो खड़े हैं उसकी पूरी क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं कि हम वाजपेयी चाहते थे कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने, हमारे इस शपथ ग्रहण समारोह में आए, हम आज जहाँ हैं वहाँ वाजपेयी की बड़ी भूमिका है। मतलब बीजेपी के आइडियोलॉजी से या संघ के आइडियोलॉजी से अब नीतीश को परहेज नहीं है, परहेज मोदी से है। और आज तो वो वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर पहुंच गए और समाधि स्थल पर जिस तरीके की बातें उन्होंने कही है और जिस अंदाज में कहा है उन्होंने, कुछ तो कुछ बात है। तो पहले जरा सुनिए समाधि स्थल पर जाने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि ये समझना और सुनना जरूरी है। क्योंकि नीतीश कुमार कुछ भी वैसे नहीं बोलते हैं और हाल के दिनों में जो उनके बारे में कई तरह की जो खबरें आ रही हैं, आती रहती हैं कि वो कुछ भूलते हैं। टू द पॉइंट जिस तरीके से नीतीश बोलते रहे हैं, अब टू द पॉइंट उस तरीके से नहीं रख पाते हैं। बहुत सारी सवाल ऐसी खड़ी हो रही हैं हाल के दिनों में। लेकिन वाजपेयी जी का अटल जाकर मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अटल जी जब तक जीवित थे उनका आशीर्वाद उन्हें मिलता रहा। तो पहले जरा आप सुनिए और कितनी स्पष्टता के साथ लग रहा है जैसे कोई मेमोरी लॉस का तो सवाल ही नहीं है। किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखा है वाजपेयी जी को लेकर, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। कि हमको मौका मिला उनसे बहुत ज्यादा, वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया और किस तरह से हमको सब कुछ करते थे, प्रेम करते थे, सब कुछ करते थे। और सब दिन जब तक वो रहे, और जब बताइए जब बिहार में हम तो जब मुख्यमंत्री बने तो वो बनाने के लिए तो थे ही, और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो आपने सुना, हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज शाम सुशील मोदी का एक ट्वीट आता है। मोदी अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि वाजपेयी और मोदी मतलब नरेंद्र मोदी अलग नहीं है, दोनों संघ के गोद से पले बढ़े हुए हैं, दोनों की वैचारिक प्रतिबद्धता एक है। फिर आप किस परिस्थिति में इसको कह रहे हैं कि अलग अलग है? हमारे बीजेपी में ये फूट डालना चाहते हैं। ये अपनी आप में बड़ी बात है कि भाई नीतीश कुमार बीजेपी के अंदर फूट कैसे डाल सकते हैं। लेकिन सुशील मोदी को पता है कि नीतीश कहाँ पर गेम खेल रहे हैं। वैसी नहीं ह्यूमन साइंस कहा गया है, मानव विज्ञान पॉलिटिक्स को तो इसे थोड़ी कहा गया है। सारा साइंस इसके सामने फेल है। मतलब गजब, सत्ता के लिए लोग किस तरीके से चीजें को सोचता है इसका अंदाजा शायद आप नहीं कर पाइएगा। बहुत मुश्किल होता है समझना। नेताओं के हर एक बयान पर आप गौर करिए। आज हमें लग रहा था कि कन्वेनर बनने के रेस में नीतीश कुमार आगे हैं, कन्वेनर बनेंगे, तेजस्वी
को वो गद्दी देंगे। चर्चा भी कमोबेश उसी तरीके से था। लेकिन शाम में जब सुशील मोदी का ट्वीट आया और उस ट्वीट को लगातार 5-6 बार पढ़ने के बाद लगा कि नहीं, नीतीश कुमार तो कुछ और सोच रहे हैं। नीतीश की सोच को सुशील मोदी ने एक्सपोज करने की कोशिश की है कि आप जो कह रहे हैं ना, आप कहते थे संघ मुक्त भारत की, सारी समस्याओं का जड़ संघ है। तो उसी संघ से वाजपेयी जी भी आए हैं और मोदी भी आए हैं। आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जिसको नीतीश अलग करना चाहते हैं। मतलब आने वाले समय में टीम इंडिया के कन्वेनर बनने के रेस में वो सबसे आगे हैं, ये अलग बात है। लेकिन वो जो राजनीति कर रहे हैं, जब से बीजेपी से अलग हुए हैं, तब वो राजनीति जो कर रहे हैं, या फिर जो ललन सिंह का बयान आता रहा है कि इनको 200 से नीचे कर देंगे। सवाल है कि मोदी से इनको परेशानी है, बीजेपी से तो परेशानी है नहीं। राजनाथ सिंह गडकरी से तो इनको परेशानी नहीं है, क्योंकि संघ मुक्त तो करते नहीं, ना बीजेपी मुक्त की बात कर रहे हैं। ये परेशानी इनको मोदी से है। तो मतलब अगर मोदी बहुमत में अगर बीजेपी नहीं आएगी तो बीजेपी किसी को भी नेता चुन ले, तो फिर नीतीश श्रद्धेय वाजपेयी जी को याद करते हुए उनके साथ जा सकते हैं। एक ये भी बात है, मतलब बिटवीन द लाइन, मतलब एक राजनीति में जो बिटवीन द लाइन होता है कि इस तरफ और उस तरफ, और बीच में बिटवीन द लाइन यहाँ पे नीतीश कुमार अपने आप को खड़ा देखना चाहते हैं कि हमको श्रद्धेय वाजपेयी जी के सारी चीज़ें हमें कबूल है, लेकिन मोदी कबूल नहीं है। मुझे संघ भी कबूल है, भागवत भी कबूल है, नागपुर भी कबूल है, सुशील मोदी भी कबूल है, लेकिन मोदी कबूल नहीं है। तो फिर ऐसे में टीम इंडिया का मतलब क्या? क्या टीम इंडिया नीतीश कुमार के इस बयान के बाद उन पर भरोसा करेगी क्या? बड़ा सवाल है। क्योंकि सुशील मोदी ने ट्वीट करके उन तमाम विश्लेषकों के सामने एक नई चीज़ें रख दी है, जिस राजनीति को नीतीश कुमार बिटवीन द लाइन रखना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नहीं समझ रहे थे। श्रद्धेय वाजपेयी ये कहा कब से? ये तो नया शब्दावली नीतीश कुमार के डिक्शनरी में हाल के दिनों से आना शुरू हुआ। तो ये क्या है? और इसको अगर समझना है तो इन बातों को समझना होगा, जिस बात को आज मोदी ने खुलकर सामने रख दिया है कि जो जिस तरीके से ये सोच रहे हैं, हालांकि सुशील मोदी भी उसी तरीके से सोच रहे हैं। और सुशील मोदी जो कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर में ये चाहते हैं कि विवाद हो, वो इशारा कुछ और कर रहे हैं। वो विवाद की बात नहीं है, सारी चीज़ें उस तरफ हैं वाजपेयी जी के। और दूसरी बात जो सब इस पूरे प्रकरण की है कि वाजपेयी जी के चाहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो वोटर हो चाहे सांसद हो, वो नीतीश कुमार को लेकर उस तरीके से एग्रेसिव नहीं है। चाहे वो गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो मोदी के कारण असहज हैं। वसुंधरा राज सिंधिया है, शिवराज सिंह चौहान है, रमन सिंह है, पुराने जितने नेता हैं, आपको योगी हैं। तो ऐसे जितने नेता हैं जो मोदी के खिलाफ बीजेपी के अंदर हैं, उनका वेल विशेष नीतीश को मिलता रहे। तो वेल विशेष में क्या होता है? आर्थिक सहयोग भी होता है, और राजनीति में एक दूसरे को सहयोग करते ही रहते हैं। तो जो वेल विशेष है मोदी के अलावा बीजेपी के अंदर, संघ के अंदर, वो भी नीतीश को मिलता रहे। एक ये भी नैरेटिव हो सकता है, जिसको लेकर लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। लेकिन एक राय ये भी है कि वो संघ से उस तरीके से अभी उलझना नहीं चाहते हैं। संघ के बजाय मोदी से उलझना चाहते हैं, और मोदी से संघ भी इन दिनों कुछ न कुछ खफा चल रहा है, ऐसी चर्चा है। तो उस पाथ पर नीतीश बढ़ रहे हैं, जिन पाथ के सहारे बिटवीन द लाइन जब रिजल्ट आएगा उस समय देखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि रिजल्ट से पहले वोटर भी हैं, बहुत लोग हैं जो वाजपेयी जी को चाहते हैं
मोदी के इस लाइन से असहमत है, वोटर भी है। तो ऐसे वोटर भी जो वाजपेयी के लाइन पर सोचते हैं, उनका सहयोग भी नीतीश को मिले, ये भी बिटवीन द लाइन का मतलब है। यही राजनीति है और इसी राजनीति को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से पॉलिटिशियन की कही गई बात, कहीं जाना, किसी के साथ मिलना, ये सारी चीजें, कोई भी काम बयान से लेकर मुलाकात तक बेमतलब नहीं रहता है। हर किसी के पीछे कुछ न कुछ मतलब रहता ही रहता है। तो ये समझ जाइए कि एक बड़े मतलब की बात है और वो मतलब ये है कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में बिटवीन द लाइन की राजनीति पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं और उस बिटवीन द लाइन में इनकी कोशिश ये होगी कि मोदी के जगह पर कोई दूसरा इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। मैं ना बनूं, लेकिन कोई दूसरा बने, बस मोदी ना बने। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि नीतीश की जो राजनीति है बिटवीन द लाइन, उस राजनीति का महागठबंधन के वोटर पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर वो वोटर भी बिटवीन द लाइन इनको वोट करना शुरू कर दिया तो फिर ये जो राजनीति का जो चौसर है ना, बिछे का बिछे रह जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत ही बिटवीन द लाइन की जो राजनीति है ना, बहुत खतरनाक है। पॉलिटिशियन समझता है तो जनता भी समझता है, समझ गए ना। और ऐसे में अगर जनता समझना शुरू कर दिया तब तो फिर बड़ी मुश्किल होगा। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय मानिए कि 2024 का चुनाव इस देश में अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं आपके हमारे होश में, उसमें सबसे मतलब कह सकते हैं कि बिटवीन द लाइन वाला चुनाव है। मतलब चाणक्य की तरह जो है सो हर कोई दिमाग लगा रहा है। अब देखना यह है कि कौन किसको पटकनी देता है।